निस्वार्थ भाव। जून की गर्म दोपहरी में दूर दूर तक फैली हुई गर्म हवा थमने को तैयार ही नहीं थी। अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। तभी रामू काका की आवाज आई, बिटिया गर्मी बहुत है, बरामदे से उठकर अंदर आ जाओ, नींबू पानी बना दूं क्या? आवाज सुनकर साक्षी की नींद टूट गई। समय देखा तो शाम के 3 बज रहे थे। वह आहिस्ता से उठी और अपने स्टडी रूम में जाकर बैठ गई। न जाने क्यों आज उसका कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। कुछ देर सुस्ताने के बाद वह रसोई घर की खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। देखा किचन गार्डन में 2 छोटी छोटी चिड़ियां एक डाली से दूसरी डाली पर फुदक रही थी। उन्हें देखकर अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। कई दिनों से उसने गार्डन की तरफ देखा तक न था। आज इन नन्हे मेहमानों को देखकर 2 घड़ी पहले छाई उदासी, निराशा के भाव उड़ चुके थे। तभी उसका ध्यान नीचे की तरफ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पेड़ के नीचे उन पर नजर गड़ाए बैठी थी एक बिल्ली। यह देखकर साक्षी का मन घबरा गया। कहीं इन छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों को उनकी आज़ादी की कीमत जान देकर न चुकानी पड़े। अभी वह सोच ही रही थी कि एकदम से बिल्ली उन पर झपट पड़ी। साक्षी की चीख निकल गई, पर बच्चे बड़ी होशियारी से उड़ गए। उनकी माँ ने ची ची करके शोर मचा दिया, जिससे बाकी चिड़ियां भी इकट्ठी हो गई और बेचारे बिल्ली को पीछे हटना पड़ा। तभी उसकी नजर नाली पर पड़ी, जहाँ 4 छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं कर चिल्ला रहे थे। अचानक से साक्षी की सारी सहानुभूति बिल्ली की तरफ मुड़ गई। 2 पल पहले जो बिल्ली उसे दुश्मन दिखाई दे रही थी, अब वह मासूम, मजबूर, लाचार दिखने लगी थी। वह यह सोचने पर मजबूर हो गई कि कुदरत ने ये कैसी रचना की है। दोनों ही माँ है, दोनों अपना अपना उत्तरदायित्व निभा रही हैं, बिना किसी स्वार्थ लाभ के। फिर मासूम कौन और जालिम कौन? अचानक उसके मन में सुबह से उठ रही दुविधा टल गई। जब से उसका बेटा नौकरी के लिए घर से दूर गया है, उसका मन अजीब सी कश्मकश में फंसा रहता है। कितनी मुश्किलों से पाला पोसा, बड़ा किया, आज वह अपने से कोसों दूर विदेश चला गया है। दिन भर अकेली बैठी सोचती कि अब उसका क्या काम, कब शाम को पति आएंगे, 2 पल बातें करेंगे। दोनों बच्चे अपने अपने जगह सेटल हो गए। अब उनके पास पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं है और साक्षी के पास समय ही समय है। कभी कभी उनके लिए किया गया त्याग याद करके उसका मन खींच से भर उठता है। पर आज इस नन्ही चिड़िया व बिल्ली को देखकर उसकी सोच बदल गई। यह पशु पक्षी भी तो अपने बच्चों की परवरिश के लिए कैसे जान जोखिम में डालते हैं। खुद भूखे रहते हैं पर पूरे जी जान से बच्चों की परवरिश करते हैं और फिर बड़ा होने पर इन्हें स्वच्छंद घूमने के लिए आज़ाद कर देते हैं। यह कब उनसे कोई आशा अपेक्षा रखते हैं? बच्चे कब कहाँ उड़कर अपना घोंसला बना ले, घर बना ले, कौन जाने। अगर यह पंछी निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को उड़ान भरने देते हैं तो फिर हम इतने स्वार्थी क्यों? हम क्यों नहीं? अब साक्षी की सोच का नजरिया बदल चुका था। मन की उलझन दूर हो चुकी थी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।